हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रितु चौधरी वेलकम करती हूं आपका अपने नए व्लॉग में। और जी आज है 25 मई, संडे है आज। और कल रात को इतनी तेज़ यहाँ पे आंधी आई है, तूफान आया है और मतलब कि बुरा हाल हो गया था। पूरा घर बंद करने के बाद इतनी मिट्टी अंदर, इतनी डस्ट आ गई थी। और उसके बाद आई बारिश, मतलब पहले आंधी और उसके बाद बारिश। और इतना तेज़ तूफ़ान था ना ये कि जो हमारी छत पे जो जाल लगा हो उस पे हमने एक प्लास्टिक वाली जो चटाई ढकते हैं हम, उसके ऊपर हमने कम से कम 10 से 12 पत्थर रख रखे थे। उसके बाद भी वो साइड में उड़ के साइड में चली गई। और मतलब काफ़ी 2-2.5 घंटे तक इतना तेज़ वाला बवंडर रहा है, ना बच्चे सो पाए ना हम सो पाए। और लाइट तो जब 5 मिनट आंधी स्टार्ट हुए नहीं हुई थी उसके बाद ही लाइट चली गई थी। और इतनी तेज़ गर्मी में मतलब हम और बच्चे इतने परेशान हो गए थे। इन्वर्टर है बट इन्वर्टर से पंखे ऐसी हवा फेंक रहे थे, बिल्कुल लू वाली जलती हुई। और मतलब बुरा हाल हो गया था। और पूरी रात जो खिड़की दरवाजे इतने तेज़ तेज़ बजते रहे हैं ना, इतने तेज़ से बजते रहे ना, हमें इतना डर लग रहा था। और ऊपर से कड़क रही थी बिजली इतनी तेज़ वाली। तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे, 1 1:30 2 बजे 1:30 बजे तक इतना तेज़ वाला मतलब तूफ़ान यहाँ पे रहा है। तो आज ये 25 मई की जो क्लिप्स हैं, और ये व्लॉग आएगा मेरा थोड़ा सा लेट शाम तक ही, क्योंकि एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग गया था। और मेरी कैमरामैन हेतल थी। जितना भी सुबह सुबह मतलब साफ़ सफाई में इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, कम से कम 2 बार झाड़ू लगाई, उसके बाद 2 बार पोछा लगाया, तब जाके ये घर साफ़ हुआ है। और अलग से डस्टिंग करनी पड़ी वो अलग से, क्योंकि कल मैंने पूरी डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर दी थी। तो मैंने सोचा 1-2 दिन डस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जब ये बवंडर हुआ रात को तूफ़ान, तो मतलब सारे की एक राय पे पानी फिर गया। पानी नहीं मतलब मिट्टी फिर गई। तो जी इतना टाइम नहीं बच पाता है मेरे पास कि मैं अलग से आप लोगों को कुछ काम करके दिखा सकूं। स्टिचिंग वगैरह का काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने हो गए हैं स्टिचिंग वगैरह नहीं करके दिखा रही, मैं आप लोगों को कर ही नहीं पा रही हूँ। दिन बड़े होते हैं बट टाइम कम रहता है। और ये घर काफ़ी बड़ा है तो इसकी साफ़ सफाई और फिर बच्चों का काम, कपड़े वॉश करना। तो ये क्लिप्स हैं सिर्फ सुबह सुबह की, और पूरे दिन की क्लिप्स मैं नहीं ले पाती हूँ क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं, फिर बच्चे भी पढ़ते रहते हैं। तो कैमरा पकड़ने के लिए एक तो चाहिए ना, तो बट इतना नहीं कर पाती। ये है सुबह सुबह की मॉर्निंग की क्लिप्स हैं। आज इस साफ़ सफाई में ही मेरे को लग गया था 2 से 2.5 घंटे। और अभी छत की तो साफ़ सफाई करनी बाकी है, क्योंकि परसों ही मैंने पूरी छत पे झाड़ू लगाई थी और कितनी मिट्टी वगैरह सब साफ़ कर दिया था मैंने। लेकिन मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब भी मैं छत वत पूरे घर की क्लीनिंग कर देती हूँ अच्छी से डीप क्लीनिंग, उसके बाद उसी दिन कुछ टाइम बाद ही आंधी तूफान को आना होता है। तो मन भी नहीं करता इतना साफ़ सफाई करने को, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। गंदा हाल मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, गंदा घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये सारे मैंने सोफ़ा कवर और चादर वगैरह जो भी है सब कुछ मैंने 2 दिन पहले ही वॉश किए थे। लेकिन अब इनमें भी इतनी बारीक बारीक मिट्टी, बोलते ना बंद घर में मिट्टी नहीं आती है, बट बंद घर में भी इतनी ही मिट्टी आ चुकी थी। हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है कि भाई खुली मिट्टी नहीं आती है, बट काफ़ी बारीक बारीक सी डस्ट वो भी इतनी हो जाती है। और वही बच्चों के पैरों में लग लग के बेडशीट, सोफ़े पे, सब मतलब सब जगह वो डस्ट पहुंचती है। तो ऑब्वियसली घर गंदा होना ही था। और ये देख लीजिए सुबह सुबह आज, एक तो मैं उठी तो लेट थी क्योंकि रात को लेट ही सो पाए थे हम, लाइट नहीं थी, बहुत तेज़ वाली गर्मी थी। और लाइट आई है सुबह 4 से 5 बजे के समथिंग यहाँ पे, मतलब बिल्कुल लाइट भी कम ही थी क्योंकि तार वार टूटे हैं, डोरियाँ टूट गई थी। मैं आज उठी हूँ 7:30 या 8 बजे के समथिंग। तब मैं उठते ही बच्चों को नाश्ता पानी करवा के लग गई थी अपनी साफ़ सफाई में, और हेल्प की है दोनों बच्चों ने मिलके। और दोनों बच्चों ने नहीं, हेतल तो कैमरामैन थी, कुछ हेल्प भव्य ने की थी। और उसके बाद में थोड़ा बहुत काम हेतल ने भी करवाया है। तो जी मैंने रात में जो एक वीडियो पोस्ट की थी, आपने देखा हो या नहीं देखा तो देख लीजिए, कि मेरे साथ जो भी मेरी फैमिली वाले लोग कर रहे हैं, मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रहे हैं, उनको एक बात बता दूं
कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंक सकते, उनको फेंकना भी नहीं चाहिए। वो खुद के गिरबान में झांक के देखे कि वो क्या है। मुझे अच्छे से पता मैं क्या हूँ, मेरी लाइफ क्या है, ठीक है। और उन लोगों ने जो मेरे साथ कर रखा है उससे वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि सज़ा तो उनको होने वाली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो सेटलमेंट भी हो जाता, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता, बट उन्होंने पहल भी की है तो सिर्फ मेरे को परेशान करने की, क्योंकि वो छोटे बन जाएंगे अगर वो अपनी गलती का एहसास कर लेंगे, मुझसे गलती मान लेते या मेरी कुछ डिमांड्स मान लेते, तो वो छोटे बन जाते, क्योंकि पाप भी उन लोगों ने कर रखा है और झुकेंगे भी वो नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। और चलिए खैर कोई बात नहीं है, उसके लिए आएगी अलग से वीडियो। तो जी देखिए ये घर अभी वीडियो में ही इतना क्लीन दिख रहा है, बाकी बहुत ज़्यादा डस्ट थी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम गई थी। और इतना काम करते करते मेरे हाथ में भी पेन होने लग गया, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑपरेशन हो रखा, मेरे हाथ में प्लेट्स हैं, तो इतना मैं काम कर नहीं सकती, लेकिन बुरा हाल भी नहीं देख सकते। तो आप लोग बताइए कहाँ कहाँ पे इतना तेज़ बन रहा है, इतना तेज़ आंधी आई है। और मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी कि जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था व्लॉग अपना यूट्यूब चैनल, उस टाइम आप लोगों ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया था, मेरी वीडियो को शेयर भी किया था आप लोगों ने, और काफ़ी पसंद भी करते थे। लेकिन कुछ टाइम का गैप मैंने ले लिया था, एक तो स्ट्राइक आ गई थी चैनल पे, और दूसरा फिर मेरे पास टाइम नहीं बचता था, एक तो स्टडी भी थी, एग्ज़ाम भी थे, और दूसरा कुछ ऐसे मेरा मतलब मेंटली कंडीशन इतनी वीक हो गई थी, तो मैं कंटिन्यू अपने व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं कर पाई थी, आप लोगों को अपडेट भी नहीं कर पाई, लाइव भी नहीं आ पाई थी। लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आ चुकी हूँ, तो उम्मीद करती हूँ पहले जैसे आप सपोर्ट बनाए रखेंगे मुझ पर। और जी यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू, तो गेट के पीछे इतनी मोटी वाली छिपकली थी, तो छिपकली देख के मुझे लगता है डर, और यहाँ पे मैं एकदम से छिपकली को देख के चौंक गई थी। और मेरे जैसे मेरे दोनों बच्चे भी छिपकली देख के डरते हैं। तो जी यहाँ पे अभी छत की साफ़ सफाई बाकी है, नीचे पूरे घर की मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, बाकी शाम को करती हूँ मैं पूरी छत की सफाई दोबारा से, क्योंकि अगर छत की सफाई नहीं करती हूँ तो वो मिट्टी उड़ के नीचे आएगी। और छत पे हमारा ऐसा है कि जो गुमटी पे जो दरवाज़ा बना रखा है ना, वो थोड़ी सी तेज़ हवा लगते ही खुल जाता है। तो रात को हमने वहाँ पे 3-4 पत्थर और कुर्सियाँ पता नहीं क्या क्या लगा दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो गेट इतने ज़ोर ज़ोर से बजते रहे ना, और आधे से ज़्यादा मिट्टी तो छत से ही उड़ के नीचे आई है। तो जी गर्मी के टाइम में पूरा पानी लगता है साफ़ सफाई करने में, और अभी इस घर में पानी की कोई ऐसी सुविधा नहीं है, तो हमें डलवाना पड़ता है टैंक। और 10-12 दिन ही, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन चलता है ये टैंक गर्मी में। पहले तो सर्दियों में 15 दिन निकल जाते थे, लेकिन अब भी सिर्फ 10 दिन निकलते हैं, क्योंकि कूलर में भी पानी डालना होता है, 2 से 3 बार नहाया भी जाता है, और काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, बिना पानी के कुछ काम हो ही नहीं सकता है। तो जी ये बाहर की तरफ गैलरी में आपको अलग से दिख रहा होगा कितनी सारी धूल मिट्टी है, और ऊपर से जो बारिश आ गई थी उसका पानी, तो मतलब यहाँ पे बुरा हाल हो रखा था, कीचड़ सा बना हुआ था। और ये कपड़े कल मैंने वॉश किए थे, और शाम को मैंने चेयर पे रख दिए थे कि इनको फोल्ड करके रख देंगे, बट जो मेरी फ्रेंड आ गई थी और काफ़ी देर तक हम बैठे रहे, खाना वाना खाया हमने, देन उसके बाद फिर मैं थक गई थी। मैंने सोचा मैं सुबह इन कपड़ों को फोल्ड करके अच्छे से लगा दूंगी, बट मैं नहीं लगा पाई, और रात को जो बवन रहा है उसमें मैं भूल गई थी कि बाहर कपड़े रखे हुए हैं, तो इनमें भी इतनी ही धूल मिट्टी आ गई थी। तो इन कपड़ों को मैं दोबारा से शाम को एक बार साफ़ पानी में से निकाल के फिर से मेरे को सुखाने पड़ेंगे, और उसके बाद में इनको जो प्रेस करने के हैं प्रेस करके लगाऊंगी, और बाकी जो फोल्ड करने के हैं उनको मैं ऐसे फोल्ड करके रख दूंगी। एक तो हमारे पड़ोसियों के भी रात को इन्वर्टर बंद हो चुके थे, सिर्फ मेरा इन्वर्टर चल रहा था, क्योंकि हम सिर्फ एक पंखा ही चला के सो रहे थे, और सिर्फ एक लाइट और एक पंखा, इतने में हमारा इन्वर्टर से काम चल गया था, और बाकी सुबह आ गई थी लाइट। तो ये देखिए आप कितनी धूल मिट्टी है, ये सिर्फ बाहर की तरफ की मिट्टी है, और जो अंदर घुसी थी वो अलग से। तो जी मेरा तो इतनी धूल मिट्टी देख के वैसे ही दिमाग चकरा जाता है, और 2 बार झाड़ू लगाने के बाद ये बारीक डस्ट थी, यहाँ पे जो
थोड़ा सा कीचड़ सा बना हुआ था, बारिश के पानी से मिट्टी जम गई थी। ये मैंने किया है साफ़ पानी से, यहाँ पे मैंने धो दिया। देन उसके बाद मैंने वाइपर से पानी निकाला और उसके बाद इसके ऊपर से मैंने लगाया पोछा। ये हमारा कूलर है, आधे से ज़्यादा बुरा हाल तो यही रखता है क्योंकि इसकी खिड़कियाँ बिल्कुल भी सेट नहीं हैं और इनमें से निकलता रहता है पानी। तो ये मेरी गैलरी में पूरा दिन गीला गीला सा रहता है पानी, और इसकी वजह से बच्चे गिले पैर लेके अंदर चले जाते हैं। तो वाइट टाइल्स हैं पूरे घर में, तो मेरे को डेली साफ़ सफाई करनी होती है, बुरा हाल हो जाता है गीले पैर और मिट्टी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कर दिया है एकदम से साफ़। यहाँ पे कूलर की खिड़कियों में भी जो मिट्टी जमी हुई थी उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और वीडियो में इतनी स्पीड से मैं काम करते हुए दिख रही हूँ, बट ये सारा काम करने में मुझे 2.5 घंटे लगे थे, और वीडियो में तो मैंने स्पीड गेन कर रखी है इसकी। अगर रियल लाइफ में भी इतनी स्पीड से काम करें तो कितना खुद के लिए एक मी टाइम बच सकता है ना, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ वही है जो मैं बिल्कुल धीरे धीरे काम करती हूँ, मुझसे स्पीड में काम नहीं होता है बिल्कुल भी। अभी वीडियो में जब मैं खुद ही एडिटिंग करके वीडियो में देख रही तो मुझे लग रहा है दोबारा से काम करूँ, मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है वीडियो देखते हुए। और यहाँ पर जी मेरे हाथ में हो गया था पेन एकदम से, इतनी कंटिन्यू काम किए जा रही हूँ। तो ये तो मेरे को करना पड़ेगा, ना ये काम बच्चे कर सकते ना कोई और। तो ये साफ़ सफाई का काम करना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, हेतल करती है, झाड़ू वगैरह लगा देती है, लेकिन वो भी जब जब घर में कचरा कम हो। लेकिन आज तो हेतल से भी झाड़ू नहीं लग पाई थी क्योंकि मेरे को ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी थी साफ़ सफाई को करने में, तो हेतल तो कैसे ही करती। तो सुबह मैंने उठते ही एक बार जो झाड़ू लगाई थी, और देन उसके बाद मैंने बाहर की तरफ से तो लेट लगाई, लेकिन अंदर की तरफ जो मैंने पहले लगाई थी तो दूसरी बार लास्ट में भी लगाई, तो 2 बार तो अंदर की तरफ से झाड़ू लगाई है। और बाहर की तरफ से मैंने क्लीन कर दिया था, पानी से सारा धो दिया था। आगे तक गली में जाके भी मेरे को साफ़ सफाई करनी पड़ी क्योंकि हमारे घर के बाहर है ढलान और सारा पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, और बाहर से जो मिट्टी उड़ उड़ के आती है तो बन जाता है यहाँ पे कीचड़। तो आज मैंने पूरे घर में अंदर से लेके बाहर गलियारे तक कर दी है डीप क्लीनिंग। लेकिन बाहर का तो सिर्फ 1 से 2 घंटे में वही हाल हो जाता है। तो मैं गलियारे की सफाई डेली नहीं करती हूँ, गली में मैं 1 या 2 दिन छोड़ के उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इस मौसम में। हाँ, मैं शाम के टाइम पानी छिड़क देती हूँ यहाँ पे। तो जी ये देखिए मैं कितनी स्पीड से आज मैंने सारी साफ़ सफाई करके आप लोगों को दिखा दी है। बाकी ये डेली का काम है। हाँ, मतलब कि बाहर की तरफ एक गैलरी में और पोर्च में मैं डेली पोछा नहीं लगाती हूँ, उसमें तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगाती हूँ। बट अभी आंधी की वजह से मेरे को यहाँ पे धोना पड़ा और उसके बाद में लगाना पड़ा था इधर से पोछा। तो जी ये अपने किचन है, देख लीजिए सारी वाइट टाइल्स हैं। एक तो मेरा किचन बहुत ज़्यादा गंदा होता है, एक बाथरूम गंदा होता है, इसको तो दिन में 2 से 3 बार मेरे को साफ़ करना पड़ता है। हाँ, एक आप लोग देख रहे हैं वीडियो में ऐसा लगता है जैसे कि सामान फैला हुआ है, बट ये सामान फैला हुआ नहीं है क्योंकि इसमें कोई अलमारियाँ वगैरह नहीं है, सीधा ये काउंटर सा बना हुआ है और इसी पे मेरे को सामान को एडजस्ट करके रखना पड़ता है। और नाना करते हुए काफ़ी सारा सामान है, बर्तन काफ़ी सारे हैं, कुछ मैंने रखे हुए हैं अंदर संदूक में। और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत मेरे को किचन में से भी सामान कम करना पड़ेगा। और ये मोप मैं लेके आई थी सर्दियों में, क्योंकि मेरे से बैठ के इतने बड़े घर में पोछा नहीं लग सकता। मैं कभी कभी बैठ के अच्छे से पोछा लगाती हूँ, बाकी मेरे को करना पड़ता है इसी से, क्योंकि टाइम रहता है मेरे पास बहुत कम। और इस पोछे को लेके आने का एक रीज़न ये भी है कि इससे हेतल भी आराम से लगा देती है पोछा और भव्य को भी खेल मिल जाता है। बट भव्य को अच्छे से मतलब घर साफ़ करना नहीं आता है, तो मैं और हेतल ही करते घर की क्लीनिंग। भव्य बिखेरता है घर को बस। हाँ, भव्य कर देता है डस्टिंग वगैरह, फर्नीचर को साफ़ कर देता है, चाय बना देता है, ये काम है भव्य का। और हेतल इंटरेस्टेड नहीं है घर के काम करने में, क्योंकि हेतल को पढ़ना रहता है। हेतल है सिर्फ पढ़ाई में मगन, अपनी पढ़ाई में लगी रहती है वो, और कोई थोड़ा बहुत काम करवा देती है घर का। यहाँ पे मैंने बाथरूम सब साफ़ कर दिया। आप लोग देख सकते हैं मेरे कपड़ों का क्या हाल हो गया पानी में भीग भीग के।
और इतना काम करने के दौरान मेरा पूरा हाल हो गया था पसीनों में, क्योंकि एक तो इतनी तेज़ वाली गर्मी, दूसरा ये डस्टिंग वस्टिंग की है तो एक तो पूरे शरीर पे ऐसे लग रहा था मिट्टी मिट्टी जम गई है मेरे शरीर पे भी, और साथ में पसीने। लेकिन क्या करें, ये तो करना पड़ेगा ही। आज का ही दिन है मेरे पास, देन कल मंडे से स्टार्ट हो जाएगा मेरा कोर्ट का काम दोबारा से। तो अभी मैं मन मन में ये सोच रही थी, हे भगवान अभी कोई आंधी वांधी ना आए, घर को कर दिया है साफ़। क्योंकि मोस्टली मेरे साथ होता है यही कि जिस दिन मैं अच्छे से घर की साफ़ सफाई कर देती हूँ छुट्टी वाले दिन, उसी दिन आंधी आ जाती है। साफ़ सफाई तो डेली करती हूँ मैं, चाहे देर से ही सही, लेट सवेर, कभी कोर्ट से आने के बाद, कभी कोर्ट में जाने से पहले कर देती हूँ। लेकिन जब आंधी आती है ना तो बहुत चीज़ों की पाता है। एकदम से मेरे को मिलता है सुकून घर को साफ़ सुथरा खुला खुला सा देख कर। लेकिन ये नहीं पता ये सुकून मेरी लाइफ में मेरे लिए कितनी देर तक बरकरार रहता है। और यहाँ पे देख लीजिए मेरा घर हो चुका है पूरा चकाचक। और हमारे यहाँ पे आ जाते हैं कचरे की गाड़ी, लेकिन वो कचरे की गाड़ी भी मुझे मिलती है बाई चांस, कभी कभी वीक में 1 या 2 बार, इसलिए मैं कचरे को कर लेती हूँ इकट्ठा। क्योंकि जब मैं कोर्ट में चली जाती हूँ तब आती है वो लेट गाड़ी, और कहीं मैं बाहर खुले में कचरा फेंक के आती नहीं हूँ, तो इसलिए काफ़ी सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, जो कि 2 या हफ्ते में 2 बार ही मेरे को गाड़ी मिल पाती है। और यहाँ पे भव्य चौधरी बना रहा है मेरे लिए चाय। मम्मी आप थक गई हो काम करके, मैं बना देता हूँ चाय। इसमें भी इसका एक स्वार्थ होता है, क्योंकि इसको चाहिए होता है थोड़ी देर के लिए फ़ोन। और भव्य चाय काफ़ी अच्छी बनाता है, डस्टिंग अच्छी कर देता है। ये 2-3 काम है भव्य